चोरों ने वाराणसी पुलिस को खुली चुनौती देते हुए थाने के ठीक बगल स्थित एक दुकान को निशाना बनाया है। ये वाकया है वाराणसी के लालपुर पांडेपुर थाने के परिसर से ठीक सटी टायर की उस दुकान का, जहां हम इस समय मौजूद हैं। ऊपर चोर, नीचे पुलिस। बहरहाल फोरेंसिक टीम और पूरी की पूरी थाने की पुलिस इस खुली चुनौती जो चोरों ने दी है, इस घटना की जांच शुरू कर दी है और चोरों की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। मेरा नाम संतोष सिंह गोल्डन है। मैं पहड़िया व्यापार मंडल वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ। यहाँ हमारा टायर का एजेंसी है, सीएट का शोरूम है और सीएट के सभी ब्रांड के टायर जो होते हैं वो हमारे यहाँ बिक्री होते हैं। आज रात में 12:01 तक हमारा कैमरा चालू है। जब हम सुबह दिखाए हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, छोटे भाई हैं, रवि हैं, मैनेजर भी है हमारे, सब कुछ हैं। वो नित्य नियम 9:30 बजे आते हैं, दुकान खोलते हैं और आज भी आए 9:30 बजे। उसी टाइम पर जब अपना दुकान खोले हैं तो सब कुछ सामान्य था। जब अपने कैश की तरफ गए तो उनकी कैश का लॉक टूटा हुआ था। उसके बाद वो घबरा गए। घबराने के बाद हमें फ़ोन किए कि भैया लॉक टूटा है, दुकान में चोरी हो गई। बाहर से शटर ज्यों का त्यों है, कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं हुआ है। हमारी दुकान के अंदर से ही सीढ़ी गई है ऊपर गोदाम में। ऊपर गोदाम हमारा है। गोदाम का जो छत है वो शेड से पाटा हुआ है। शेड पे जेहुक लगा हो, जेहुक तोड़ करके शेड से ही 2 आदमियों की एंट्री हुई है। एक बिना चप्पल का है, एक चप्पल का जो निशान हमारे मेज पे, हमारा शीशा मेज पे लगा हुआ है। ये हमारा मेज है, देखिए इस मेज पे उसका पैर का निशान लगा हुआ है। तो फोरेंसिक टीम आई थी, वो भी चेक की है। उसमें 2 आदमियों के आने की पुष्टि हुई है। एक आदमी चप्पल पहना हुआ है, एक आदमी बिना चप्पल का है। और कैश तोड़े हैं। कैश से 22,520 रुपये हमारा गया है। टायर का स्टॉक अभी हम मिलवा रहे हैं। स्टॉक जहां तक उम्मीद है कि कोई शार्ट नहीं हुआ है। चोर सिर्फ कैश के ऊपर ध्यान दिए हैं, चूंकि हमारा एक टीवी भी रखा हुआ है, हमारी LED टीवी रखी है, उसको नहीं डिस्टर्ब किए हैं। छोटे मोटे पार्ट्स हमारे रखे हैं, कुछ भी डिस्टर्ब नहीं हुआ है हमारा। मात्र 2 लाख हमारा, एक हमारा पर्सनल लॉकर है जिसमें सिर्फ कागज रहता है और एक कैश दुकान का है। वो दोनों लॉकर तोड़ा हुआ है। जो दुकान का लॉकर है उस पे 4 बजे हमारा कैश चला जाता है। उसके बाद हम बराबर ट्रांजैक्शन कैश का भेजते रहते हैं और 22,520 रुपये का कैश मात्र बचा हुआ था जो चोरी हुआ है। ये बताइए, CCTV कैमरे भी हैं? CC कैमरा ज्यों ये अंदर आया है, आप देखिए, ये हमारा ये एंट्री की व्यवस्था है। एंट्री से ज्यों उतरा है तुरंत पहले CC कैमरा काट दिया है हमारा। तो CC कैमरा का तार ज्यों काटा, फिर उसको उखाड़ दिया है, इसलिए उसमें कुछ भी फिगर आया नहीं है। क्या मौके पे पुलिस को सूचना दी आपने? हमने तहरीर दिया है लालपुर इंस्पेक्टर को, वेद प्रकाश राय जी थे, उन्होंने तुरंत फोर्स भेजा हमारे यहाँ। फोरेंसिक टीम को बुलाया है। फोरेंसिक टीम 1 घंटे के अंदर आई, पूरा जांच उच करके गई है। अब आगे कार्रवाई पे वो दबाव दे के अपने जो भी स्तर हो अपना। लालपुर थाना आपकी दुकान से कितनी दूर है? सटा है, हमारी उनकी बाउंड्री एक है। हमारी उनकी बाउंड्री एक है। हमारे यहाँ परमानेंट 2-4 सिपाही कुर्सी लगा के बाहर बैठे रहते हैं, बगल बैठे रहते हैं। हम उनके चौकी बैठे रहते हैं। हमारा उनका एक ही सब कुछ है। ऐसे में हर आदमी सोचता है कि हम तो थाने के बगल में हैं, चोरी की। अभी आज हमारी दुकान खुले 10 साल हो गई। 10 साल में मैं अपने को सबसे सुरक्षित समझता था, क्योंकि मैं व्यापार मंडल का वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ। उस हैसियत से भी अपने को सुरक्षित समझता था। यहाँ पुलिस प्रशासन और योगी जी की सरकार में हम अपने को जितना सुरक्षित समझते थे उसका बखान करना कम है। ये बहुत ही आश्चर्यजनक घटना है। इसका आरोप किसके ऊपर लगाया जाए, ये बहुत शर्मनाक घटना है। हम इसको किसको कह सकते हैं, इस पर बोलना। तहरीर हमने दे दिया है। प्रशासन हमारे साथ है। पुलिस कई बार हमारे यहाँ आ चुकी है। फोरेंसिक टीम आई है, जाँच की है। और इससे ये प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है और हमारे योगी जी के जीरो टॉलरेंस पे ये बहुत बड़ा चैलेंज है। और हम वरिष्ठ कार्यकर्ता भाजपा के खुद हैं। सबसे बड़ी समस्या हम किससे कहें, क्या कहें, सबसे बड़ी मजबूरी ये है। ये विडंबना कहें या चोरों का कोई पार्टी नहीं होता, कोई कुछ भी नहीं होता है। चोर तो क्राइम होता है, उस पर हम कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे।